हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। सो पिछली वीडियो में हमने मॉडल क्लासेस को अपनी तैयार कर लिया था और इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि रेट्रोफिट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको हम यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। सो अगर आपने रेट्रोफिट वाली प्लेलिस्ट को देखा होगा तो आपको पता होगा कि रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक एपीआई क्लास बनानी होती है, एक रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास बनानी होती है, देन हम रेट्रोफिट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैकेज बना लूँगा, न्यू, और यहाँ पर मैं बना लूँगा पैकेज, जिस पैकेज का नेम मैं रखूँगा यहाँ पर API। ठीक है, और इस API पैकेज में मैं एक क्लास बनाऊँगा API नेम से, API, राइट। ठीक है, सो बेसिकली गाइज ये API क्लास नहीं होगी, ये होगी एक API इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे इंटरफेस। सो अब हमें API के अंदर क्या करना है, एक मेथड बनाना है कि जिस मेथड की हेल्प से हम वॉलपेपर को गेट कर सकते हैं सर्वर से, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक गेट कॉल लगाएंगे। कॉल टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं क्रिएट कर लूँगा, कॉल रेट्रोफिट, और यहाँ पर मैं जेनरिक टाइप पास करूँगा वॉलपेपर रेस्पॉन्स, कि हमारा रेस्पॉन्स किस तरह का है। ठीक है, और फिर मैं इस मेथड का नेम दूंगा गेट वॉलपेपर। ओके, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, यानी कि गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो हम इमेजेस को गेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट होगी, तो @get। ठीक है, तो यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट हो जाएगी और इसके अंदर हम एक कोई भी वर्ड पास करेंगे कि जो कि हमारे URL को कंप्लीट करे। बेस URL तो हमारा अलग हो जाएगा, लेकिन उस बेस URL के आगे हमें कुछ वर्ड को लगाना होगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेस URL क्या है। सबसे पहले आप ऊपर आइए, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस URL आपका ये रहेगा। अब जिस तरह से आपको अपनी API को मॉडिफाई करना है, ठीक, उस तरह से आप अपनी API को मॉडिफाई कर सकते हैं इसके आगे कुछ लगाकर। ठीक, तो बेस URL आप यही यूज़ करेंगे। अगर आपको चाहिए कि आपको लेटेस्ट इमेज मिले तो इसके आगे आपको एक वर्ड लगाना पड़ेगा क्यूरेटेड, या आपको वीडियोस चाहिए तो आपको चाहिए फिर वीडियोस। तो लेट्स से मैं आपको क्यूरेटेड वाले दिखाता हूँ URL। क्यूरेटेड वाला URL कहाँ पर है, ये रहा। अगर आपको लेटेस्ट फ़ोटोज़ चाहिए तो आप इस URL का यूज़ करेंगे, यानी कि बेस URL प्लस क्यूरेटेड वर्ड। ठीक है, तो हम इस वर्ड का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, क्यूरेटेड। ओके, और अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि इस वॉलपेपर का जो हमारा URL होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमें किन पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हमें चाहिए एक तो API की, ठीक, एक चाहिए हमें क्या कि पर पेज पर काउंट, यानी कि पर पेज पर आपको कितनी इमेज दिखानी है, और एक पेज पर आप मैक्सिमम 80 इमेज को शो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और एक पैरामीटर यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा कि आपका पेज नंबर क्या है, यानी कि कौन से पेज पर कितनी इमेज आपको शो करानी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर API की पेज नंबर एंड पर पेज पर ये हमें डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा @header, क्योंकि जो भी हम API की डालेंगे वो हम डालते हैं हेडर के अंदर। और यहाँ पर हम वो स्ट्रिंग लिखेंगे कि जिस स्ट्रिंग के इक्वल हमें API की को रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग है हमारी ऑथोराइजेशन, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करूँगा स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल, जिसका नेम मैं यहाँ पर दूंगा क्रीडेंशियल्स, कि जिसके अंदर हमारी API की स्टोर होगी। और यहाँ पर मैं लिखूँगा @query। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं डिफ़ाइन करूँगा पेज। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आएगा पेज, और फिर यहाँ पर ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम लेंगे, पेज काउंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक मेथड तैयार हो गया है कि जो कि हेल्प करेगा वॉलपेपर को गेट करने के लिए। सो API इंटरफेस हमारा बन चुका है और अब हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट नेम की। सो न्यू, और यहाँ पर जावा क्लास रेट्रोफिट क्लाइंट। ठीक है, और गाइज आपको पता होगा कि जब हम रेट्रोफिट की प्लेलिस्ट में देख रहे थे कि रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास के अंदर कोड एज इट इज़ सेम होता है, चाहे आप किसी भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करो, रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास का जो कोड होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, आप उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो अगर आपने रेट्रोफिट वाली प्लेलिस्ट देखी है तो वहाँ पर मैंने इस क्लास का पूरा कोड समझाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ इस क्लास का कोड लिखने के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कोड होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लूँगा अपने पुराने प्रोजेक्ट से। मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया है बेस यूआरएल को, कि जो भी हमारी एपीआई का बेस यूआरएल है api.pixel.com वर्जन 1, जिसकी हेल्प से हम अपने वॉलपेपर को फैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ फाइनल। ओके, और फिर यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट का मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, और फिर एक रेट्रोफिट क्लास के लिए रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, और फिर मैंने यहाँ पर बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और फिर इंटरसेप्टर क्लास का। गाइस, बिल्डर क्लास और इंटरसेप्टर को हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमें अपने ऐप में लॉगिंग इंटरसेप्टर का यूज़ करना हो। अब बेसिकली लॉगिंग इंटरसेप्टर क्या होता है कि अगर आपको जो भी आप रेस्पॉन्स सेंड कर रहे हो सर्वर पर, या सर्वर से रेस्पॉन्स लेकर आ रहे हो अपने ऐप के अंदर, उस रेस्पॉन्स को आपको देखना है लॉगकैट के अंदर कि आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो आप इसकी हेल्प से देख सकते हो। तो इस वजह से हम लॉगिंग इंटरसेप्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट के अंदर एक JSON का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन फिर रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पर बेस यूआरएल को पास कर देंगे। देन यहाँ पर हम कन्वर्टर फैक्ट्री को ऐड करेंगे। कन्वर्टर फैक्ट्री का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं JSON कन्वर्टर का। तो ये कन्वर्टर फैक्ट्री क्या काम करती है कि जो हमारे जावा क्लास जो है, यानी कि जावा ऑब्जेक्ट जो हमारे रेस्पॉन्स हमने बनाए हैं, वॉलपेपर रेस्पॉन्स वगैरह, तो इनकी मैपिंग करती है जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, यानी कि जेसन रेस्पॉन्स को मैप करती है जावा ऑब्जेक्ट से। राइट, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक सिंगलटन क्लास बनाई है रेट्रोफिट क्लाइंट के लिए। ठीक, और फिर हमने यहाँ पर क्या किया है, एक गेट एपीआई का मेथड बनाया है। ठीक है, तो गाइज़ इसको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ ये सब चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ रेट्रोफिट वाली प्लेलिस्ट में। वहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ कोड करके दिखाई है। तो अगर आपको समझना है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं रेट्रोफिट वाली प्लेलिस्ट में, वहाँ पर काफ़ी डिटेल में मैंने रेट्रोफिट को पूरा समझाया हुआ है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर हमने अभी एपीआई क्लास को तैयार कर लिया और रेट्रोफिट क्लाइंट क्लास को तैयार कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।